नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमरवीर सिंह ढिल्लों और आप देख रहे हैं रेडियो रेजिंग द डेड का एक न्यू एपिसोड। आज के एपिसोड में हम टेक्सन के एक नए रेडियो को अनबॉक्स करेंगे और उसकी कुछ टेक्निकल डिटेल्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे और फिर हम FM, मीडियम वेव और शॉर्ट वेव तीनों बैंड्स की स्कैनिंग करेंगे और एक कंक्लूजन तक पहुंचेंगे। तो मेरे टेक्सन के रेडियोस की श्रृंखला में ये अब तीसरा वीडियो है। सबसे लोएस्ट एंड में मैं अगर देखूं तो वो R9012 है, उसका अनबॉक्सिंग वीडियो अभी हमने रिसेंटली शूट किया। उसके ऊपर है आज वाला वीडियो जो कि है इनका लेजेंडरी एनालॉग R-9700DX रेडियो, और इसके ऊपर वाला PL330 का अनबॉक्सिंग हम पहले ही कर चुके हैं मेरे प्यारे दोस्तों। और उसके बाद में मेरे पास PL680 है जिसका अनबॉक्सिंग करेंगे और फिर हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे द लेजेंडरी H501X, ये रहा रेडियो। और ऐसे करते करते हम इसकी श्रृंखला को कंप्लीट करेंगे और हो सकता है इसी टाइम फ्रेम के अंदर मेरे पास इनके जो कुछ पेंडिंग रेडियोज़ हैं 880, 990X और S2200X, इसकी भी अवेलेबिलिटी हो जाए। तो पूरी रेंज ऑफ टेक्सन के साथ हम रेडियोज़ के वीडियोज़ बनाया करेंगे आगे दोस्तों। तो चलो शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम टेक्सन के R-9700DX एनालॉग, मीडियम वेव, शॉर्ट वेव और FM रेडियो की अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं एना को थैंक यू बोलना चाहूँगा जिन्होंने मुझे ये रेडियो भेजा, और काफ़ी अच्छी पैकिंग थी इसकी दोस्तों। और हर बार की तरह जैसा कस्टम्स वाले अत्याचार करते हैं वैसा ही अत्याचार इस बॉक्स के ऊपर भी हुआ है। तो इसका जो परचेज लिंक है दोस्तों वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में और हो सकता है पिंड मैसेजेस में भी मैं लगा दूं। और एक रिक्वेस्ट है आप सबसे जो भी इस वीडियो को देख रहा है कि ये चंडीगढ़ डेटा रिकवरी का चैनल नहीं है, ये रेडियो रेजिंग द डेड का एक नया चैनल है। तो जितने भी रेडियो के प्रेमी थे जो मेरे को पहले चंडीगढ़ डेटा रिकवरी वाले यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, बेनती है कि आप काइंडली दोबारा सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन का बटन प्रेस करो। और डिस्क्रिप्शन के अंदर ही हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप का एक लिंक है जिसमें आप अपना प्रेस कीजिए और आप का इनवाइट मेरे पास आ जाएगा। मैं अप्रूव करके आपको ग्रुप में डाल लूँगा। आप लाइक माइंडेड बंदों के साथ रेडियोज़ और रेडियोज़ के संदर्भ में बातें कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये कितने का आया, क्या था क्या नहीं था, वो जब आप एना की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको उसको US डॉलर में आपको मिल जाएगा और उसको आप इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर लीजिए। तो वो अमाउंट प्लस शिपिंग प्लस कस्टम ड्यूटी आपकी पहुंच बन जाएगी कि आपको रेडियो कितने में मिलेगा। तो चलिए, ये बॉक्स मैंने पहले ही खोल दिया था ऊपर का, टाइम ना वेस्ट हो। मोटा सा गत्ता दिया है एना ने जो काफ़ी अच्छा है, और ये इतना मतलब वो फ्लिम्जी टाइप नहीं है, ये काफ़ी सॉलिड और हार्ड है, ये इतनी जल्दी से दबने वालों में से नहीं है। तो चलिए, आज तक मैंने ऊपर का स्टिकर तो चलो था जिसमें वैल्यू लिखा हुआ है इसका, और फिर ग्रॉस वेट लिखा हुआ है, और प्लस ये मेरा बिल है जो मैंने आज तक कभी निकाला ही नहीं है।
इस डब्बे के अंदर से। तो सेफ्टी के तौर पे मैंने ये डब्बा अभी तक संभाल के रखा था, क्योंकि मुझे ये था कि जब मैं इसकी अनबॉक्सिंग कंप्लीट कर लूँगा फिर मैं इसको साइड में करूँगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं रेडियो के एक्चुअल बॉक्स के बारे में डिस्कस करना, प्रोडक्ट्स को देखना, और मेरे साथ आपको भी मैं इस जादुई रेडियो की दुनिया में लेके चलता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये रहा बॉक्स, और आप इस बॉक्स को हर तरफ से देखिएगा, फिर मैं डिस्कस करूंगा जो मुझे करना है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप देखिए। तो हमारे एक YouTube चैनल चलाते हैं रेडियो का, तो कभी कभी किसी कॉमन ग्रुप में थोड़ी उनके साथ झड़प हो जाती है, मगर मैं हैरान हूं इन लड़कों के ऊपर। ये हर वीडियो के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा लिखते हैं जो सत्य नहीं होता, और अगर आप प्रेम के साथ जाके उनसे सवाल करें और वो आपको एक चाहे सही चाहे गलत उत्तर दे, आप उसकी कोई डिबेट ना करें, और फिर कोई और आए और वो उसको समझाए कि नहीं तेरा ये डिस्क्रिप्शन गलत है, टाइटल गलत है, ऐसा नहीं टाइटल होना चाहिए, क्योंकि जो तू टाइटल में लिख रहा है वो झूठ है, वो सत्य नहीं है। तो उनको उसके ऊपर गुस्सा नहीं आता, मेरे ऊपर गुस्सा आता है, क्योंकि मैं एक और रेडियो यूट्यूबर हूं, तो मुझे तो हक ही नहीं है किसी के सिस्टम के ऊपर कमेंट करने के लिए। मेरा मनपसंद रेडियो यूट्यूबर अखिल ही है, और अखिल का सिस्टम ये है कि अगर आप अखिल से कोई सवाल करते हो तो वो उसका जवाब देता है, अगर डिबेट करते हो तो भी जवाब देता है, वो गुस्सा नहीं मानता। इन बाकी लड़कों को गुस्सा बहुत आता है, तो गुस्से की तो मेरे पास कोई दवाई नहीं है, मगर इसकी दवाई मेरे पास है। और एक और चीज आजकल बड़ी प्रचलित है, एक तो यूं करके डांस करते हैं और फिर एक गाना गाते हैं। डांस के साथ भी बड़े उनके व्यूज और लाइक्स बढ़ते हैं, और गाना गा के भी होते हैं। तो एक जो यूं किया करता था, उसने अब वो गाना गाने वाला यूट्यूबर देखा, अब वो यूं भी करता है और गाना भी गाता है। मगर जो पहले वाला है जो सिर्फ गाना गाता है, उसने मुझे लगता है इसका वीडियो नहीं देखा, हो सकता है वो भी अगले बार ऐसे करना शुरू कर दे। तो मेरे को ऐसे और गाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस दिन गाना गाया तो उस दिन आपको गाना भी गा के सुनाएंगे, आपको लग जाएगा पता कि गाना भी अनबॉक्सिंग जैसा ही करते हैं हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए, मैं थोड़ा सा आपके पास में आके इनके बारे में डिस्कस करूंगा। मैं इंडिया का पहला रेडियो यूट्यूबर हूं जिन्होंने टेक्सन का नया जो इंटरनेशनल वर्जन रिलीज किया है इन्होंने इस रेडियो का, उसका रिव्यू आप लोगों के पास लेके आ रहा हूं। मेरे से पहले एक साउथ के भाई साहब हैं, शायद प्रशांत है उनका नाम। लास्ट इंडिया का वीडियो मैंने उनका देखा अनबॉक्सिंग का, तो वो शायद उनकी नेटिव लैंग्वेज में था, मगर वो इंग्लिश अच्छा बोलते हैं, तो मैंने उनके साथ डिस्कशन किया था कुछ पॉइंट। तो ये मेरा जो बॉक्स है, अंदर का कंटेंट है, वो कंप्लीटली इंटरनेशनल वर्जन है, जो टेक्सन के इस रेडियो का लेटेस्ट रिलीज भी कह सकते हो आप। तो बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ है FM स्टीरियो। FM स्टीरियो का मतलब ये है दोस्तों कि अगर आप एयरफोन्स लगाते हैं या ऐसे हेडफोन्स लगाएं, या इसके जो एयरफोन आउट का जो जैक है उससे आप एक एम्पलीफायर को ड्राइव करें और वो स्टेशन FM का जो आप सुन रहे हैं वो स्टीरियो मोड में रिसेप्शन दे सकता है, तो आप स्टीरियो FM का मजा ले सकते हैं दोस्तों। दूसरा इसमें लिखा हुआ है मीडियम वेव, और मीडियम वेव में भी इसकी अच्छी परफॉर्मेंस है दोस्तों। शॉर्ट वेव के 10 बैंड लिखे हुए हैं, 1 से लेकर 10 तक यहाँ पे, और टोटल 12 बैंड हो गए, एक FM का, एक मीडियम वेव का
और 10 शॉर्टवेव के। फिर इसमें एक खास चीज़ है दोस्तों, जो वो नन्हे मुन्ने सिपाही में हमारे में नहीं है। वो सिपाही मैंने पास में रखा हुआ है आपको दिखाने के लिए। ये एक सिंगल कन्वर्जन शॉर्टवेव का रेडियो है। इसमें एक ही स्टेज में कन्वर्जन होती है। शॉर्टवेव को एनहेंसमेंट जितनी मिलनी चाहिए उतनी ये अपने दमखम पे करता है, परंतु ये जो रेडियो है ये ड्यूल कन्वर्जन है। तो शॉर्टवेव पे ये ड्यूल कन्वर्जन करता है, तो इसलिए इसकी शॉर्टवेव की जो रिसेप्शन है वो किसी भी हालत में उस नन्हे मुन्ने R9012 के साथ भारी पड़ेगी। तो मेरे को हैरानी होती है जब एक सिंगल कन्वर्जन रेडियो का रिव्यू और कंपैरिजन एक ड्यूल कन्वर्जन रेडियो के साथ कुछ रेडियो के यूट्यूबर्स करते हैं। उसके बाद में लिखा है ऑरेंज बैकलाइट। तो इसका ये जो फ्रेम है दोस्तों, इसमें एक ऑरेंज बैकलाइट ऑन हो जाती है। अगर आप अंधेरे में इस रेडियो को ट्यून करना चाहें तो वो बड़ा ही एक अच्छा रेट्रो इफेक्ट देता है। तो वो इसमें है। DX लोकल सिलेक्टर। अब क्या होता है कि कई रेडियोस में आप नए चैनल लाने के लिए उसमें एक एंटेना फिक्स करते हो। एंटेना इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल उस रेडियो को देता है कि रेडियो का अंदर का जो सर्किट होता है उसको जरूरत से ज्यादा RF सिग्नल मिलने की वजह से वो ओवरलोड हो जाता है। तो उसके एंटेना के अंदर जो आप RF सिग्नल इंजेक्ट कर रहे हैं या उसके एंटेना पोर्ट के अंदर, वो उतना झेल नहीं पाता और उसके अंदर कोई अटेन्यूएटर नहीं होता, यानी कि उसको कम नहीं कर सकता। इस रेडियो के अंदर एक स्विच लगी हुई है, वो DX यानी कि अटेन्यूएशन नहीं करती, और एक लोकल जिसमें वो अटेन्यूएशन करती है, जिसकी वजह से ये अपने आप को ओवरलोडिंग से बचा पाएगा कि नहीं बचा पाएगा वो तो हमारे रिव्यू के ऊपर डिपेंड करता है। फिर वो लिखते हैं एक्सटर्नल एंटेना जैक, वेरी इंपॉर्टेंट। शायद आज तक किसी रेडियो यूट्यूबर ने आप लोगों को ये नहीं बताया दोस्तों कि वो जो आप क्रोकोडाइल क्लिप लेके चिपका देते हो ना ऊपर एंटेना में, और आपको लगता है बहुत अच्छी आपकी रिसेप्शन हो गई है, उसकी एक दिन कंपैरिजन करेंगे हम डिफरेंट मेथड्स के साथ, और आप हैरान हो जाएंगे कि वो एक बहुत ही लल्लू मेथड है, लल्लू। और जो 3.5 mm जैक वाला मेथड है, या अगर कोई मेथड में पीछे स्क्रू लगे हुए हैं, आप वहां वायर वाइंड करके स्क्रू को बंद करते हैं, या कोई BNC का कनेक्टर लगा है, या कोई SMA टाइप कनेक्टर लगा है, तो वो एक जुगाड़ से, ये जो हम क्रोकोडाइल क्लिप का जुगाड़ करते हैं, उससे 100 गुना अच्छा है दोस्तों। तो इस रेडियो के अंदर एक एंटेना का एक्सटर्नल पोर्ट 3.5 mm का फीमेल का दे रखा है दोस्तों। उसके बाद में DC जैक है। तो इसमें DC का एक जैक है जिससे आप एक अडेप्टर के साथ इस रेडियो को चला सकते हैं। और ये एक प्रसिद्ध सी बात है दोस्तों कि अगर हम DC के साथ चलाना चाहें किसी रेडियो को, तो हमें FM ही सुनना चाहिए। बाकी बैंड्स मीडियम वेव और शॉर्ट वेव पे अडेप्टर लगा के रेडियो की रिसेप्शन नहीं लेनी चाहिए दोस्तों। और भी एक दो पॉइंट्स हैं DC अडेप्टर के जो हम अनबॉक्स करते करते डिस्कस करेंगे दोस्तों। उसके बाद में वो साइज बोलता है 181 mm इंटू 116 mm इंटू 31 mm की मोटाई, यानी 181 ऐसे इसकी आ जाती है। यहां पर जो ऐसा आ जाता है वो है 116। उसको इंच के अंदर भी हम नापेंगे, अपने पास रखा होता है ये एक चेक करने के लिए, और मैं वीडियो बनाने से पहले उसको चेक करके बैठा हुआ हूं। और 4 AA सेलों के साथ ये चलता है दोस्तों। ये प्राइमरी सेल्स और सेकेंडरी सेल्स दोनों के साथ चलता है। उसकी डिस्कशन हम जब बैटरी, कंपार्टमेंट और अडेप्टर की बात करेंगे इकट्ठी, तब हम उसके बारे में विस्तार से डिस्कशन करेंगे।
तो चलिए, ये तो इसके आगे की डिटेल हो गई। बाकी यहाँ टेक्सन लिखा है, ड्यूल कन्वर्जन है, सुंदर है, सब कुछ नजर आता है। साइड में कुछ नहीं है, बस सिर्फ ये लिखा है और टेक्सन वगैरह लिखा है। इधर भी वही हाल है, और इस साइड में भी दो जो कलर आते हैं उनकी दे रखी है इन्होंने। कलर में एक सिल्वर सा है और एक ब्लैक है, तो आप देखिए ऐसे करके। और इस साइड में बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको आप थोड़ा सा देखिए क्या है, क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि FM 87 से लेकर 108 मेगाहर्ट्ज तक जाता है। इसकी भी डिटेल हम अनबॉक्सिंग करते करते करेंगे। मीडियम वेव 5 to 5 1610 किलोहर्ट्ज तक, और शॉर्ट वेव 3.9 से लेकर 21850 तक है। और बैंड इसमें 10 है। पहला बैंड SW1 से लेकर SW10 है, 75 मीटर्स है, जो कि 3.90 से लेकर 4.00 तक जाता है। फिर SW2 है, देखिए वो 4.75 से लेकर 5.06 तक जाता है। और ऐसे 49 मीटर, 41 मीटर, 31 मीटर, 25 मीटर, 22 मीटर, 19 मीटर, 16 मीटर और 13 मीटर। 13 मीटर के आगे जो 11 मीटर का बैंड रहता है और 120 मीटर का जो इसमें बैंड होता है, वो इसमें कहीं भी नजर नहीं आता। क्या ये बैंड्स कंप्लीट है? क्या ये एक जो बैंड की बात कर रहा है उसकी पूरी रेंज कवर करता है? ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर एक नया वीडियो बनना चाहिए। इस वीडियो के अंदर उसकी बातें करके उसको लंबा खींचने का कोई पॉइंट नहीं बनता दोस्तों। उसके बाद में आ जाता है इसका बैक साइड, जो बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसको देखिए आप अच्छी तरह से। अब मैं अपने हिसाब से आपको बताता हूं। तो यहां पर इन्होंने छोटे छोटे सारी जगहों पे क्या क्या स्विचेस हैं इनके बारे में बात की है। तो वो जब हम रेडियो को खोलेंगे तो हम इसकी डिस्कशन करते हैं। और जो आगे लिखा था इस जगह पे, तकरीबन वही चीज इन्होंने यहां लिखी हुई है। और एक ये छोटी सी फोटो बनाई है इन्होंने, जहां पर वो रेट्रो का क्या इफेक्ट आता है वो दिखाते हैं। मैं थोड़ा पास करके आपको दिखाता हूं, आई होप आपको नजर आया होगा अभी। तो ये रेट्रो का जो इफेक्ट है लाइट का, बैक लाइट का, ये अब उसकी एक छोटी सी तस्वीर है इनके पास इस जगह पे। तो चलिए, अब इसकी कुछ बातें हमने कर ली। अब इसको अनबॉक्स करने से पहले छोटी सी डिस्कशन मैं आपके साथ और करता हूं। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि टेक्सन के अंदर अप्रॉक्सीमेटली इस तरह के जो पोर्टेबल रेडियोज रहते हैं उनके 4 साइजेस हैं, 4 या 3 मान लीजिए आप। एक तो ये साइज है, ये हो गया। एक इसका और एनालॉग भाई आता है विद DX और लोकल एंटेना एटेन्यूएशन, वो हो गया। और फिर PL 330 हो गया। ये सारे इस साइज के प्रोडक्ट्स हैं। और जो ये रेडियो है जिसके अभी हम बाहर निकालेंगे, जिसको ये रेडियो, और फिर 660, 680, 880, 990, ये एक साइज के आसपास के रेडियोस हैं। और फिर जो हमारा ये वाला रेडियो है, ये वाला रेडियो उनसे बड़ा है। देखिए कितना शानदार रेडियो है ये, डबल स्पीकर, और क्या मजेदार इसका आउटपुट चलता है। मैं तो जब से लेके आया हूं निहाल हो चुका हूं इसको सुनते सुनते। जैसे ताजे ताजे मोटरसाइकिल स्कूटर को नहीं साफ करके रखते, उसी प्रकार से एक हवा वाला पंप ले रखा है। हर कुछ घंटों के बाद आके कभी यूं मारो कभी यूं मारो। इतना ध्यान तो यार कोई अपनी बॉडी का नहीं रखता होगा जितना मैं रखता हूं। तो एक ये आ गया हमारा शेप एंड साइज। चलिए इसको बैक साइड रखते हैं। और एक इनका जो डेस्कटॉप मॉडल है दोस्तों, वो जो S2200X है, जो डेस्क पे रखता है, जिसको साइड से आप पकड़ सकते हैं, एक वो साइज हो गया। तो छोटा सा मैं आपको ब्रीफ करना चाह रहा था कि इसके साइजेस का भी, टेक्सन की जो रेंज है उसके साइजेस का क्या हिसाब किताब रहता है। तो चलिए, मेरी फोटो बीच में आए या ना आए, इसकी थोड़ी सी अनबॉक्सिंग करके ट्राई करते हैं।
और ये पक्का गिरेगा। जब इसको खोलेंगे तो इसको साइड में कर देते हैं, थोड़ा इस साइड में। चलिए इसको खोलते हैं। तो ये आ गया हमारा बॉक्स। खोलने के साथ साथ हर बार क्या हो रहा था दोस्तों कि जब भी मैं बाहर से टेक्सन के प्रोडक्ट्स मंगा रहा था ना, तो मैं इसके अंदर का जो ओरिजिनल अडेप्टर होता है उसको हिंदुस्तान की वोल्टेज और कनेक्टर के हिसाब से उसको चेंज करवा देता था। तो इस बार मैंने स्पेसिफिकली बोला एना को कि यार तुम ये काम नहीं करोगी, तुम मेरे को प्रॉपर जो इसके साथ आता है ना वही तुम देना। तो ये सबसे पहले इस बक्से के अंदर से हमने इस अडेप्टर को निकाला। ये रहा अडेप्टर, ये रही इसकी पिन। तो दोस्तों मुझे इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी लगी अडेप्टर की। और ये है 220 वोल्ट्स का अडेप्टर और 6.6 वोल्ट से लेकर 6.7 वोल्ट के अंदर इसकी यहां आउटपुट आती है, जो कि 300 मिली एम्पेयर के आसपास है। ये देखिए आप। और ये इसका जो पिन है वो स्ट्रेट नहीं है, वो 90 डिग्री पे है। ये देखिए इस प्रकार से। पिन का साइज वगैरह क्या है उसकी ज़रूरत नहीं है डिस्कस करने की, मगर जो इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, इस एरिया को ध्यान से देखिएगा। माइनस बीच का पिन है और पॉजिटिव ऊपर का शेल पिन है। तो यानी कि जो ये है ये प्लस है और अंदर का माइनस है। जनरली अंदर का प्लस होता है और बाहर का जो मतलब बाहर का माइनस होता है और अंदर का प्लस होता है। इसमें उल्टा है। पहले भी हम इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं कि अगर किसी के पास एक अच्छा अडेप्टर है जिसकी वोल्टेज और एम्पेयर रेटिंग मैच करती है आपके रेडियो के साथ और यहाँ पोलैरिटी गलत है, तो आप दोनों साइड से फुट छोड़ के बीच में तार को काटिए, उसको स्वैप कर दीजिए और हीट श्रिंक ट्यूब लगा के उसको सोल्डर करके बाद में उसमें हॉट एयर मारिए। बिल्कुल वो फैक्ट्री फिनिश की आपकी तार बन जाती है दोस्तों। तो चलिए मेरी फोटो बीच में आए या ना आए इसकी थोड़ी सी अनबॉक्सिंग करके ट्राई करते हैं। और ये पक्का गिरेगा। जब इसको खोलेंगे तो इसको साइड में कर देते हैं, थोड़ा इस साइड में। चलिए इसको खोलते हैं। तो ये आ गया हमारा बॉक्स। खोलने के साथ साथ हर बार क्या हो रहा था दोस्तों कि जब भी मैं बाहर से टेक्सन के प्रोडक्ट्स मंगा रहा था ना, तो मैं इसके अंदर का जो ओरिजिनल अडेप्टर होता है उसको हिंदुस्तान की वोल्टेज और कनेक्टर के हिसाब से उसको चेंज करवा देता था। तो इस बार मैंने स्पेसिफिकली बोला एना को कि यार तुम ये काम नहीं करोगी, तुम मेरे को प्रॉपर जो इसके साथ आता है ना वही तुम देना। तो ये सबसे पहले इस बक्से के अंदर से हमने इस अडेप्टर को निकाला। ये रहा अडेप्टर, ये रही इसकी पिन। तो दोस्तों मुझे इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी लगी अडेप्टर की। और ये है 220 वोल्ट्स का अडेप्टर और 6.6 वोल्ट से लेकर 6.7 वोल्ट के अंदर इसकी यहां आउटपुट आती है, जो कि 300 मिली एम्पेयर के आसपास है। ये देखिए आप। और ये इसका जो पिन है वो स्ट्रेट नहीं है, वो 90 डिग्री पे है। ये देखिए इस प्रकार से। पिन का साइज वगैरह क्या है उसकी ज़रूरत नहीं है डिस्कस करने की, मगर जो इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, इस एरिया को ध्यान से देखिएगा। माइनस बीच का पिन है और पॉजिटिव ऊपर का शेल पिन है। तो यानी कि जो ये है ये प्लस है और अंदर का माइनस है। जनरली अंदर का प्लस होता है और बाहर का जो मतलब बाहर का माइनस होता है और अंदर का प्लस होता है। इसमें उल्टा है। पहले भी हम इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं कि अगर किसी के पास एक अच्छा अडेप्टर है जिसकी वोल्टेज और एम्पेयर रेटिंग मैच करती है आपके रेडियो के साथ और यहाँ पोलैरिटी गलत है, तो आप दोनों साइड से फुट छोड़ के बीच में तार को काटिए, उसको स्वैप कर दीजिए और हीट श्रिंक ट्यूब लगा के उसको सोल्डर करके बाद में उसमें हॉट एयर मारिए। बिल्कुल वो फैक्ट्री फिनिश की आपकी तार बन जाती है दोस्तों।
चलिए, ये हमारा अडेप्टर था, अडेप्टर को साइड में करते हैं। सेकंड आ जाती है यूजर की मैनुअल दोस्तों। तो टेक्निकली ये एक पेज है जिसके अंदर 4 भाग हैं, 1 2 3 4। तो अगर आप इसको काट दें तो आपके पास एक यूजर मैनुअल बन जाती है 4 पेजेस की दोस्तों। तो मेरा भी मूड यही है कि मैं इसको कैंची के साथ ऐसे काटूं और फिर स्टेपलर के साथ 2 स्टेपलर लगा के ये मैं कर लूँ। मगर वो छोटी बहुत है दोस्तों, उसको जैसे जैसे आप मैच्योर होते रहते हैं ना एज में, आपको ये दिखना बड़ा मुश्किल हो जाता है दोस्तों। तो इसमें क्या लिखा है वो थोड़ा सा मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, वैसे मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो 2-4 चीजें इसमें काम की हैं जो मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। ये पेज में तो वही बताया गया है इसके बटन्स के बारे में, वो तो हम डिस्कस कर ही लेंगे अभी। मगर यहाँ एक डिटेल है जिसमें 400 ग्राम इसका भार वो बोलते हैं कि है बैटरीज के बिना। और एक इंटरेस्टिंग चीज इसमें यह है कि इसका स्पीकर सुनने में बहुत बढ़िया है। और स्पीकर 16 ओम 250 मिलीवॉट का है, बिल्कुल सही मिलीवॉट का। और इतना कम मिलीवॉट का होने के बावजूद भी ये स्पीकर में बेस और ट्रेबल और मिड्स बड़ा बैलेंस है और थोड़ा बेसी भी है। ये बहुत अच्छा लगता है जब आप म्यूजिक को सुनते हैं। बाकी यहाँ पर कुछ अडेप्टर की डिटेल्स बताई गई हैं, कुछ जो हमने अभी भी डिस्कस करनी है आपके साथ। अडेप्टर मैंने ज़्यादा दूर नहीं रखा, आगे टेबल पे ही रख रखा है, क्योंकि जब मैं वो बैटरीज की बात करूंगा तो इसके ऊपर डिस्कशन भी हम एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ की करेंगे। और फिर एंटेना के बारे में बताया हुआ है, वो भी हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे। तो चलिए बुक को रखते हैं साइड में।